हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम तुम इन इंग्लैंड। माय नेम इज गौरव और आपको पता ही है ये मनमीत है। आज की वीडियो में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैंने काफी सारी वीडियोस देखी है, लोग पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं आजकल, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी आ रहे हैं कि यहाँ पे कैसे मिल रही है या नहीं मिल रही है, किस किस टाइप की पार्ट टाइम जॉब्स है। तो इसने अभी पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे ढूंढी है, मतलब विद इन अ मंथ इसने ढूंढ ली है। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसने अपना सीवी कैसे बनाया और इसको पे कितनी मिल रही है, यहाँ पे कहाँ पे जॉब करता है, क्या क्या इससे क्वेश्चंस पूछे, क्या क्या इसका एक्सपीरियंस रहा, तो इस बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करें फिर वीडियो से। तो सबसे पहले ये बता, तेरे को यहाँ पे आके लग कैसा रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। हाँ। और यूनिवर्सिटी अभी तो जाना हो नहीं रहा तेरा। हाँ। तो यूनिवर्सिटी अभी तेरी कब से खुलेंगी, उन्होंने कुछ बोला है? अभी कुछ फाइनल नहीं है, बट 17 में से खुल रहा है, तो शायद हमारी यूनिवर्सिटी भी तब खुल जाए। हाँ, और तू यहाँ पे आया कब था? आई थिंक फरवरी में आया था। मैं 8 फेब को आया था। और विद इन अ मंथ तूने यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब जो है वो ढूंढ ली थी। हाँ। और आप कह सकते हो लकी था या इसका हार्डवर्क था। देखो, लक भी तभी साथ देता है जब आप हार्डवर्क करते हो, तो इसने भी काफी हार्डवर्क किया है। और अब थोड़ा एक्सप्लेन करके तूने जब यहाँ पे आया तो कैसे तूने स्टार्ट कैसे किया जॉब्स ढूंढना और कौन कौन सी वेबसाइट्स वगैरह? सबसे पहले तो मैंने सीवी बनाया अपना। हाँ, उसमें एक्सपीरियंस डाला कस्टमर सर्विस का, क्योंकि तू कस्टमर सर्विस में ही जॉब ढूंढ रहा मैं था। कस्टमर सर्विस और वेयर हाउस असिस्टेंट में जॉब ढूंढ रहा था। तो मैंने वही दो, और उस टाइम पे वही दो मिल सकती थी क्योंकि रिटेल वगैरह और सब आउटलेट सब बंद है। सबसे पहले मैंने सीवी बनाया दोनों का अलग अलग, फिर उसके हिसाब से फिर मैंने जॉब्स ढूंढी टोटल जॉब्स पे, सीवी लाइब्रेरी, लिंक्डइन और इंडीड, इन सब पे जॉब्स ढूंढी। और तो कम से कम मैंने 100-150 अप्लाई करी होंगी। हाँ, जिसमें से मुझे 2 का रिस्पॉन्स आया। मतलब 100-150 अप्लाई करने के बाद 1 या 2 का रिस्पॉन्स आया। 1-2 के कॉल आए थे। एक और का स्क्रू ड्राइवर का आया था, स्क्रू फिक्स। एक स्क्रू फिक्स का आया था और दूसरा मुझे सबवे का आया था। तो स्क्रू फिक्स जो है वो यहाँ पर एक स्टोर है जहाँ पे आप प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और ये सारी आइटम आप घर की ले सकते हो। जो भी बिल्डर का काम करता है वो सारे जो सामान है वो वहां से लेते हैं। तो उनका पूरा वेयर हाउस होता है। तो वेयर हाउस असिस्टेंट की जॉब वहां पे काफी अच्छी रहती है, पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से आपको आवर्स मिल जाते हैं। और दूसरा तेरे पास आया सबवे का। दूसरा मेरे को सबवे का ऑफर आया। तो अब पहले ये बता के जब तूने सीवी अपना बनाया तो वो किस हिसाब से बनाया, मतलब तूने पहले जॉब्स देखी होंगी? सबसे पहले मैंने जॉब साइट्स पे जॉब्स ढूंढी कि किसकी वैकेंसी निकली हुई है। अच्छा। तो फिर उस हिसाब से मैंने देखा कि कस्टमर असिस्टेंट और वेयर हाउस असिस्टेंट की निकली हुई थी, जो मैं कर सकता था। मतलब अच्छा। मेरे को अपना भी तो देखना पड़ेगा ना कि मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। हाँ, ऐसे जॉब्स तो और तेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत उससे थोड़ा मैच करे तो ये भी थोड़ा फायदा होता है, जिससे सीवी में कुछ हो वर्क एक्सपीरियंस, जिससे वो ले मुझे। हाँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं लेते। तो फिर मैंने उसके बाद फूड में मेरे को वैसे ही इंटरेस्ट है थोड़ा सा। हम इंडिया वाले हैं, खाने पीने में तो वैसे ही रहता ही है। अच्छा। तो फिर मैंने सबवे में देखा, तो फिर सबवे में भरा मैंने, मैकडोनल्ड्स में भी भरा था, हाँ। KFC में भी भरा था। अच्छा। पर मुझे सबवे का रिस्पांस आया। फिर उसके बाद मैंने उसी के हिसाब से, जैसे जो जॉब है जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं पूरी की, क्या क्या आपकी काम करना होगा, क्या क्या रोल्स होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब स्पेक्स जो होती है। हाँ। फिर उस हिसाब से मैंने अपना सीवी में वो सब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मल्टीटास्किंग और हार्ड वर्किंग, ये सब डालना। फिर उसके बाद जिससे वो मेरे कंप्यूटर, उनके जो कंप्यूटर होते हैं वो स्कैन कर लेते हैं कि हाँ भाई ये है इसके सीवी में। तो जिससे हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे को कॉल आने के चांसेस हो। हाँ। इसलिए फिर मैंने वो सब किया। सीवी 2 पेज का सीवी बनाया मैंने, जिससे मेरे को जॉब के वो आए, कॉल्स आए। हाँ। बट फिर भी मेरे को 2 ही आए। मतलब 150 में से 2 कॉल आई है, बट वो भी उस टाइम पे चल ठीक है, वो भी आ गई और उसमें से एक में हो गया। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, जॉब जो थी वो ज्यादा अवेलेबल थी या मतलब कुछ कुछ जॉब दिख रही थी? जब तूने 150 एप्लीकेशन भेजी तो 150 कितने टाइम फ्रेम में भेजी? 150 मेरे को लग गया होगा एक 20-25 दिन में मैंने भेजी है। 20-25 दिन में? अच्छा। और वो भी 150 भी एक साइट पे तो मिल ही नहीं रही थी। अच्छा। काफी ढूंढना पड़ रहा था हर साइट में। जैसे होता है कि आप टोटल जॉब्स में जाओ, फिर टोटल जॉब्स में भी जो वैकेंसीज होती है उसमें भी वो कहीं और साइट पे चला जाता है, कभी कहीं और। सीधा गूगल से भी सर्च की थी मैंने। अच्छा। तो तेरे पास फिर स्क्रूफिक्स से कॉल आई और सबवे से कॉल आई। अब पहले बता स्क्रूफिक्स का कि वहां पे उन्होंने क्या पूछा, तूने क्या अप्लाई कैसे किया, और फिर बात करेंगे सबवे में कि तेरी सबवे में कैसे हुआ, प्रोसेस क्या था तेरा। हाँ।
तो स्क्रू फिक्स में मेरे को सबसे पहले फोन आया था कि आपका हमने वो जो है वो शॉर्ट लिस्ट करी है, बट उसके लिए भी मेरे को पहले एक टेलीफोनिक राउंड होना था। अच्छा। तो उसके लिए मेरी डेट फिक्स हुई थी, उसमें टेलीफोनिक राउंड हुआ था मेरा। उसमें कम से कम वो 100 बंदों के लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें से 10-15 सिलेक्ट करते हैं। अच्छा। उनको फील्ड पे बुलाते हैं और फिर चेक करते हैं। अच्छा, मतलब वहां पे भी बुलाएंगे, ट्रेन मतलब ट्रायल करेंगे एक तरीके से। ट्रायल करेंगे। अच्छा। मतलब वो इस 100 बंदों में से फिर मेरा फोन पे हुआ था। हाँ। फिर उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अच्छा। फिर मेरे को वहां से तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे को सबवे का आ गया था। अच्छा। सबवे का भी पहले कॉल पे हुआ था। फिर उसके बाद मेरा स्टोर पे जाके इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा उन्होंने? स्टोर में जाके इंटरव्यू नॉर्मल होता है कि भाई आप कैसे, जैसे वो रूड कस्टमर होता है, जैसे मैंने कस्टमर सर्विस का डाला हुआ था, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे मेरे पास। तो सबवे में जब तक को उन्होंने बुलाया तो उन्होंने क्वेश्चन, जैसे तूने बताया कि रूड कस्टमर कैसा है, तो उसका तेरे पास पहले से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा। हाँ, मतलब कस्टमर सर्विस का इंडिया में कभी किया है काम? हाँ थोड़ा सा किया था। जैसे मैं हमारे पास हमारी फैक्ट्री थी, तो उसमें थोड़ा बहुत मैं जाता था, तो उससे अच्छा। थोड़ा बहुत सीखा। अच्छा। बाकी और मेन बात यह है कि थोड़ा बहुत इंटरव्यू के लिए मैंने पढ़ा था। तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो नेट पे थे कि ये थोड़ा पूछते बहुत तो हैं, तैयार करना ही होता है तो यार। थोड़ी बहुत हाँ। तैयारी मैं करके गया था। हाँ। कि ये क्वेश्चन होंगे तो मैं ये ऐसे ऐसे जवाब दूंगा, दिमाग में सब रखा हुआ था। अच्छा। बाकी फिर उसने पूछा मेरे से सारा कुछ। हाँ। फिर उसके बाद मेरे 3 घंटे की ट्रेनिंग हुई। मतलब चेकिंग करते हैं अगले दिन, आपको बुलाते हैं कि आप काम करने में कैसे हो, कर सकते हो कि नहीं। तो 3 घंटे की फ्री ट्रेनिंग होती है। फ्री ट्रेनिंग मतलब मेरे को वो पैसे नहीं देंगे, मेरे लिए तो फ्री अच्छा। थी, पर वो ऐसे स्टोर में काम करवाते। ट्रायल हाँ। था कि चेक करने के लिए कि बंदा कैसा है, काम अच्छा। कर सकता है कि नहीं कर सकता, कितना हाँ। तेज है। हाँ। 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 वो सब चेक करने के लिए वो किया। फिर अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया कि बताएंगे हम आपको। इंटरव्यू के बाद उन्होंने मेरे को पूरा वो दिया था कि सैंडविचेस कैसे बनते हैं, पूरा फॉर्मूलाज होते हैं उनके। तो फिर वो सब मुझे रट के जाने थे। अच्छे से मैं याद करके गया था सारे फॉर्मूलाज। मुझे लगा कि ओरल होगा, थोड़ा बहुत ऐसे ही पूछ लेंगे एक आध, हाँ। पर वो रिटर्न था सारा। हाँ। जाते ही उन्होंने मेरे को पेपर पकड़ा दिया और पेन की भाई ये करके दो मुझे 15 मिनट में। मतलब किस किस टाइप के फॉर्मूलेस थे, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूलाज की सैंडविचेस कैसे बनेंगे, जैसे बीएमटी होता है उनका, सबवे मेल्ट होता है, तो बीएमटी में 2 हैम डलेंगे, 2 टर्की डलेगी, ऐसे अच्छा। सब कुछ ये होता है। पूरा बनाना होता हाँ। है। अच्छा। जैसे बीएमटी में होता है कि 4 पेपरोनी डलेगी, 4 पेपरोनी, 6 सलामी, तो ये पूरा 6 रट के गया था तू है? हाँ, अच्छा। 6 पेपरोनी पूरा सारा हाँ। रट के गया था। 12 इंच में 12 मतलब फुट लॉन्ग में कितना डलेगा, 6 इंच सब में कितना डलेगा। अच्छा। सारी मतलब उनकी प्रिपरेशन जो भी थी वो सारा उन्होंने पहले ही याद करवा दिया था कि आपको ये सब पता होना चाहिए। अच्छा। तो फिर मैं जाके, उन्होंने 3 घंटे में टेस्ट लिया कि क्या इसको याद भी है कुछ की नहीं है। मतलब पहले रिटन टेस्ट हुआ, फिर उसके हाँ। बाद फील्ड पे जाके वो भी करा प्रैक्टिकल कि हाँ भाई अच्छा। याद ही नहीं किया हुआ, दिमाग भी यूज करा है। फिर उसके बाद मुझे कॉल आई कि आपका हो गया सिलेक्शन, अच्छा। आप इधर इस डेट से ज्वाइन कर सकते हो, पर उससे पहले आपको 2 कोर्स करने हैं। अच्छा, कोर्स भी करने हैं उसके 2 लिए? कोर्स करने पड़े मुझे। एक फूड सिक्योरिटी का कोर्स होता है, अच्छा। वो ही देते हैं, फ्री होता है, उनकी तरफ से होता है। हाँ। तो एक वो करना तो पड़ता है। ऑनलाइन कोर्स था ये? ऑनलाइन कोर्स थे 2 कोर्स। और जैसे भी फूड इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल आप मैकडी में जा रहे हो या केएफसी में जा रहे हो, सबवे में जा रहे हो, तो आपको फूड हाइजीन से लेके कोई ये कोर्सेज हाँ, थे, है फूड ना? सिक्योरिटी एक हाँ। कोर्स होता है, वो करना था। अच्छा। और यूनिवर्सिटी ऑफ सबवे से अच्छा। 3 कोर्सेज थे, उनके सर्टिफिकेट्स लेने थे मुझे। मतलब ऐसे ही नहीं हुआ सीधा जाके दे हाँ। दिया। फिर उसके बाद मेरे कम से कम नहीं 2 दिन तो मेरे कोर्स करने में लग गए। फिर मैंने कोर्स किया, फिर मेरा शिफ्ट स्टार्ट हुई, फिर मैंने शिफ्ट स्टार्ट करी और अभी तक कर रहा हूँ। कर रहा है। तो अब शिफ्ट पे तेरे को कितने घंटे मिल जाते हैं हफ्ते के, और कितने पैसे वो देते हैं? मतलब मार्च अप्रैल से ऐसे उनका रेट चेंज हुआ है अब, तो पहले कितने देते थे और अब कितने देते हैं, और कितने आवर्स मिल जाते हैं तेरे को? हाँ, तो सबसे पहले मुझे 9-10 घंटे ही मिलते थे। अच्छा। क्योंकि मैं नया था। फिर हाँ। उसके बाद मेरी ना ईस्टर ब्रेक्स हो जाती है, वहां पे हम 40 आवर्स काम कर सकते हैं एक हफ्ते में। मतलब कोई भी हॉलीडेज हो ना यूनिवर्सिटी की साइड से, या बैंक हॉलीडेज हो, तो आप उसमें ज्यादा काम कर सकते हो। तो हाँ। मैंने उनको बोल दिया था कि मैं अब ज्यादा काम कर सकता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मेरी 20-22 घंटे मेरी शिफ्ट लगानी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। तो फिर मैं उस टाइम 20-22 घंटे काम करता था। फिर चल, ठीक उसके है। बाद मेरी जो पे थी, पहले जो मेरी थी वो मिनिमम वेज 8.21 था, तो वो 8.20 था, वो मिलता था। हाँ। फिर उसके बाद अप्रैल से मेरा पे बढ़ चुका है। अच्छा। अब मेरा 8.91 हो चुका है मिनिमम वेज। मतलब मिनिमम ही मिल रहा है, क्योंकि हाँ। सी
रिटेल में, कस्टमर सर्विस में मिनिमम का ही आप एवरेज लेके चलो। आप ये मत सोचो कि आपको 10 पाउंड मिल जाएंगे एकदम से, वो एक्सपीरियंस के साथ मिलते हैं। बट अगर आप कंपनीज में जॉब ढूंढ रहे हो तो वहां पे हो सकता है आपको 9-10 पाउंड का रेट आवरली बेसिस पे मिल जाए। तो ये रियलिटी है यहाँ पर। और जैसे कि आपको पता है, लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, कोविड का इतना वो है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, मतलब हार्डवर्क के ऊपर है। इसने 1 महीने में जॉब ढूंढ ली फरवरी मार्च के टाइम पे, जब यहाँ पे काफी ज्यादा चल रहा था, लॉकडाउन भी था बीच में, तो उस टाइम पे इसने जॉब ढूंढ ली। अब तो खुल रही है सारी चीजें, अब तो रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं वहां पे, कितने सारे उनको बंदे चाहिए काम करने के लिए। सितंबर इनटेक में जो लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए तो काफी इजी हो जाएगा जॉब ढूंढना। सो यही था, मैंने सोचा कि रियलिटी में एक बार बताया कि भाई क्या होता है। 2 जगह से कॉल आई, उसके अलावा तूने कोई वो किया, मतलब कहीं जाके तूने कुछ किया हो बीच में? 1-2 बार तू गया था कहीं? हाँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल जो भी वेयर हाउस वगैरह है जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे थोड़े बहुत वेयर हाउस है। हाँ। तो मैं डायरेक्ट उनके पास चला जाता था, पूछ लेता था कि यहाँ पे कोई वैकेंसी वगैरह है तो बता दो। अच्छा। वो मना ही करते थे क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा पैंडेमिक था, तो वो ले ही नहीं रहे थे नए बंदे। हाँ। तो पर मैं फिर उनको बोल आता था कि मैं सीवी ले लो, फिर वो सीवी रख लेते थे, कहते जब होगी तो हम आपको कॉल कर देंगे। अभी तक आई कॉल वहां से? अभी तक कोई कॉल तो नहीं आई। अच्छा। एक इंडियन स्टोर था, वहां पे दिया था मैंने। अच्छा। वहां पे ऐसे ही, पर उधर से आया था, बट तब तक मेरी सबवे में लग गई थी। अच्छा। इसलिए फिर मैंने ड्रॉप कर दिया वो वाला। तो ये थी भाई रियलिटी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूं, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इसको कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे, क्या क्या, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि भाई ये चीज चल रही है यहाँ पे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको जेन्युइनली पता लग सके कि भाई एक्चुअली में क्या है। और जॉब्स अवेलेबल है, अब काफी सारी जॉब्स निकल रही है। तो डोंट वरी, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं सितंबर इनटेक के लिए, डोंट वरी, जस्ट डू योर हार्ड वर्क एंड वही उसी की जॉब के अकॉर्डिंग अपना सीवी बनाओ, डिफरेंट साइट्स पे अप्लाई करो, अपनी डिफरेंट साइट्स पे प्रोफाइल बनाओ, कहीं से भी आपको कॉल आ सकती है। और ये मत सोचो कि आपने 5 सीवी भेजे हैं कहीं पर तो उसमें से एक में कॉल आ जाएगी, मतलब हो सकता है आ भी जाए, बट ट्राई करते रहो। 100-200 सीवी जितने भी होते हैं आप अप्लाई करते रहो हर जगह पे, डिफरेंट जॉब्स पे, कहीं ना कहीं से तो कॉल आ ही जाएगी। महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा। हम लोग वॉरिकशायर एरिया में रहते हैं, तो ये वेस्ट मिडलैंड में आता है। तो इस एरिया में मतलब ये फिर भी लेमिंगटन स्पा जो है फिर भी एक छोटा सा टाउन है। अगर आप बर्मिंघम, कॉवेंट्री, लंदन, मैनचेस्टर ऐसी जगहों में आप जा रहे हो तो वहां पे और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। सो डू योर हार्ड वर्क और आपको एक ना एक दिन जॉब मिल ही जाएगी। सो वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सब्सक्राइब कर देना भाई। सब्सक्राइब कर देना भाई, बोल दिया भाई ने। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।